हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम सौरभ यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। तो आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, जी चैप्टर 2 है। इससे पहले कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं, आप उसको देखिए, ठीक है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ तक हम लोगों ने पहले बात कर ली थी, थोड़ा सा समराइज़ कर देते हैं, ओके। तो पूरे चैप्टर में जो है कहानी ये चल रही है कि करंट जो है दो तरीके के इफेक्ट देता है, एक तो हीटिंग इफेक्ट देता है और मैग्नेटिक इफेक्ट देता है। तो हीटिंग इफेक्ट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हमें पढ़ रहे हैं। हमने कहा कि एक वायर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा, इसके पास में अगर मैं कंपास रख दूं तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। इससे ये पता चलेगा कि करंट जब फ्लो करेगा तो अपने चारों तरफ वो क्या करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा चारों तरफ इसके। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं होगी तो मैग्नेट तो बनेगी, ठीक है ना। तो देखिए मैग्नेट के, तो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में सारी बात हो गई है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पास क्या होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है इसके पास, और क्या होता है, और इसके पास अपनी डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, डायरेक्शन होती है। तो हम लोग इसके बारे में बात करना है, तो पैटर्न के बारे में आज जो हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं उसके बारे में, ठीक है। कहीं ना कहीं मैग्नेट बन रही है तो पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की जो हमारी हेडिंग है उसको हम लोग डालते हैं, उसको पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो पहला है हमारा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऐसे डाल लीजिए, ठीक है। हाँ, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स की बात आई कहाँ से, ठीक है। उन्होंने क्या किया, हम लोगों को पता है कि जब करंट पास होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट देगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेट होगी, ठीक है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कहीं ना कहीं मैग्नेट होगी। मैंने कहा कि अगर करंट पास हो रहा है इसमें से तो कहीं ना कहीं इसके पास, आपने कहा कि मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है ना, इसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक इफेक्ट है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैग्नेट बन रही होगी, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट जब बन रही होगी तो हम लोग जानते हैं, एक नॉर्मल बात हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट जो होती है उसके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, होते हैं, ये बात ठीक है ना, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न की बात क्या है, उन्होंने देखा, देखिए पहला पैटर्न था, मैं भी बताऊँ ना कि दूसरा पैटर्न क्यों आया, तीसरा पैटर्न क्यों आया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक वायर है इसके पास में, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, इसको उन्होंने क्या किया इसके पास, सॉरी एक मिनट, ठीक है ना, इस पे उन्होंने क्या किया, आयरन फिलिंग्स रख दी, ठीक है ना। आयरन फिलिंग्स का मतलब छोटे छोटे से, मतलब आयरन का है, मतलब चूरा बोल सकते हो उसको, तो वो रख दिया इसके पास। क्या हुआ, अभी इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था, अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो कराया तो इसके पास क्या हुआ, उसमें ना अपने आप ही ये पैटर्न जो है कंसेंट्रिक बन गया, इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट इसको देख लिया, उन्होंने इसके पास में कंपास रख करके इसकी डायरेक्शन फाइंड कर ली कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो उन्होंने देखा एक बार में कि उन्होंने फिर इसको देखा तो उनको एक बार में पता चला कि भाई एक बार तो नॉर्थ पोल निकला है, ठीक है ना। तो बोले ऐसी तो मैग्नेट होती नहीं है, इसके पास एक ही पोल हो, नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल भी होना चाहिए, ठीक है। अगली बार उन्होंने कहा कि चलो करंट की डायरेक्शन को जो उल्टा करके देखें, तो अगली बार उनको क्या मिल गया, साउथ पोल मिल गया, यानी कि एक बार में एक ही पोल मिल रहा है, या नॉर्थ पोल या साउथ पोल, ठीक है। अब उनको क्या चाहिए था, उनको दोनों चीज़ें चाहिए थी, क्या चाहिए थी, दोनों पोल, क्योंकि मैग्नेट के पास क्या है, दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अभी इस पैटर्न पे क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, ठीक है ना। अगला पैटर्न जो था उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद मैं पैटर्न को बताऊंगा। अगला पैटर्न क्या किया उन्होंने, उनको नॉर्थ पोल मिल गया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इसी को घुमा करके इसमें से और पास करा दिया। अब ये कंसेंट्रिक लाइन जहां भी बन गई, तो एक तरफ नॉर्थ पोल बन गया, एक तरफ साउथ पोल बन गया, ठीक है। इसीलिए हमारा दूसरा पैटर्न आया। जब दूसरा पैटर्न आया तो पता चल गया, ठीक है ना, क्यों आया, ठीक है ना। तो एक तरफ नॉर्थ मिल गया और साउथ मिल गया, अब क्या हो गया, मैग्नेट बन गई, ठीक है ना। अब जो मैग्नेट बन गई, इतनी बात आपको पता चल गई कि यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पहला पैटर्न जस्ट ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंट किया, दूसरा पैटर्न इसको मैग्नेट बनाने के लिए किया, ठीक है। कहीं ना कहीं जब मैग्नेटिज्म है तो मैग्नेट बनाने की सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि मैग्नेट होगी कहीं ना कहीं, ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा चलिए हम लोग पहला पैटर्न की हम लोग देखते हैं ना, फील्ड पैटर्न। तो मैंने आपको बता दिया कि सेकंड पैटर्न क्यों आया, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना।
ठीक है, तो पहला है, इसमें हमारा पहला पैटर्न कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके ओके, ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो पहली बात तो ये थी, करंट कैरिंग कंडक्टर बोल सकते हो, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, कंडक्टर या फिर वायर बोल सकते हैं, दोनों ही बात हैं। ठीक है, क्या था, उन्होंने पहला पैटर्न उसको बता रहे हैं क्या किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पेपर लिया, ठीक है ना, इस तरीके से पेपर लिया और उन्होंने इसमें से बाहर निकाल, ठीक है, बाहर उन्होंने क्या, शुरुआत में इनके पास ना क्या डाल दिया, ठीक है ना, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, आयरन का, ठीक है, आयरन फिलिंग्स डाल दी, यानी कि हम लोग रस्टिंग नहीं बोल सकते इसको, चूरा, मतलब देखो जो हमारा आयरन का है ना, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो डाल दिया इसके पास। ठीक है, पेपर पे रखा उन्होंने, देख सकते हैं इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एक पेपर रखा, ठीक है, इसमें से नीचे से उन्होंने एक वायर निकाल दी, ठीक है ना, इसके ऊपर उन्होंने क्या डाला है, उसके ऊपर उन्होंने आयरन फिलिंग्स डाल दी। ठीक है ना, अब क्या इसमें से करंट फ्लो कराएंगे, जब करंट फ्लो कराएंगे तो ये आयरन फिलिंग जो पड़ी हुई हैं ये एक सर्टेन पैटर्न ड्रॉ कर लेगी। ठीक है, वो पैटर्न कैसा होगा, कंसेंट्रिक सर्कल होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स होगा। ठीक है, इन्हीं को उन्होंने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बोला। ठीक है, तो ये वाली बात थी। अब क्या था, अभी इसमें अब क्या है, अब करंट पास हो रहा है, जैसे ही इसमें से करंट क्या है, आई ऊपर की ओर पास हो रहा है, तो इसमें उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं क्या है, ये कंसेंट्रिक सर्कल बन गया। ठीक है ना, जिसकी डायरेक्शन उन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड की, तो ये जो निकल के आई, ये उन्होंने क्या किया, इसके एक्सपेरिमेंटली देखा था, तो आपको पता है कि इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। कंपास रख करके उन्होंने देख लिया कि इसकी डायरेक्शन कैसी थी, कैसी डायरेक्शन आई थी, एंटी क्लॉकवाइज। उन्होंने कहा कि पहली बार में एंटी क्लॉकवाइज, क्या है डायरेक्शन, कैसी थी उसकी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन कैसी थी उनकी, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा उन्होंने किया इस बार। ठीक है ना, दूसरी बार उन्होंने क्या किया, दूसरी बार ठीक है, दूसरी बार देखते हैं क्या किया उन्होंने। दूसरी बार उन्होंने फिर से एक पेपर लिया, इस बार उन्होंने करंट की डायरेक्शन बदल दी, तो इस बार जो कंसेंट्रिक सर्कल इस बार भी बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ही हैं, इस तरीके से ड्रॉ कर लिया पैटर्न उन्होंने। तो पैटर्न ड्रॉ कर लिया, तो उनको इस बार क्या पता है, क्लॉकवाइज। इस बार उनको कैसे मिला है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल गई है। कैसे मिली है, क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने वही कंपास रख करके उन्होंने देख लिया, और कंपास में ऑलरेडी बता चुका हूँ कंपास क्या होता है। कंपास में भी एक पाइवोटेड मैग्नेट होती है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई और एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में देख लिया। अब इन्होंने ये भी पता कर लिया कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो उन्होंने नॉर्थ पोल बोल दिया। एक बार में इनको यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्थ पोल मिल गया उनको। क्या मिल गया, एक बार इसको उनको मिल गया नॉर्थ पोल, और इस बार क्या मिला उन्हें, साउथ पोल। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिला उनको। एक बार में एक ही मिला, हमें मैग्नेट बनानी हम लोगों को। ठीक है, तो नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल ही मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नॉर्थ पोल है एंटी क्लॉकवाइज, तो उन्होंने इस बात को क्या बोलते हैं, ये जो रूल जो बन रहा है यहाँ पर, ये जो पूरा बन रहा है, इसको हम लोग क्लॉक फेस रूल ही बोलते हैं। क्लॉक फेस रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपको इसको लर्न कैसे आप कर सकते हो, कैसे लर्न रहेगा आपको, चलो देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, एन आ रहा है। ठीक है ना, एंटी में एन आ रहा है, इसीलिए नॉर्थ पोल है, बाकी साउथ पोल हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज में एन आ रहा है, तो एन की वजह से एन फॉर नॉर्थ पोल, एन फॉर, ठीक है, एन फॉर नॉर्थ पोल और
क्लॉकवाइज दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार में एक मिल गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे थी, कंसेंट्रिक थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी थी, कंसेंट्रिक थी। इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक थी, ठीक है। तो इसके बाद क्या करते हैं, अब ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अभी फिलहाल जो है इसको डायरेक्शन अभी बताते हैं, डायरेक्शन फाइंड करेंगे तब बताएंगे इसको बाद में, ठीक है। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, अब देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन जो गलता है वो हमने कहा था कि मैग्नेट के पास क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड के पास क्या होते हैं, एक अपना मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा मैग्नेटिक फील्ड और कहाँ पे जो हमारा वीक होगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने पहला वाली तो ये थी, तो इसके अंदर उन्होंने ये कहा, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to the current passing थ्रू द वायर, ठीक है। इसी वायर से, इसे शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को मैं इस तरीके से बी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई। तो इसका मतलब ये है कि अगर, ठीक है, अगर या फिर बी प्रोपोर्शनल टू आई या फिर आई प्रोपोर्शनल टू वी बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे हो गया, ठीक है। इसको बोल सकते हो आई इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपका आई बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड को आप बढ़ाना है तो करंट को ज़्यादा पास कराइए, जितना आप पास कराएंगे करंट को उतना ही आपको मैग्नीट्यूड ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ओके, ये बात तो हो गई, ठीक है। तो ये तो मैं करंट की वजह से हो गई। दूसरी बात क्या है, जरा देखते हैं क्या सही दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो पता चल गया होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, बी के बाद दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या कह रहे हैं, ठीक है। चलिए मिटाता हूं उसको मैं, पहले वाले को, अब इसी के सेकंड लिखूंगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इसमें सेकंड है, magnetic field is inversely proportional to the distance of that point from the current carrying wire, ठीक है। देखिए बात क्या कह रहा है, हम लोगों ने कहा कि, मैंने कहा कि ये करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, ठीक है। आपको पता है कि ये कंसेंट्रिक लाइंस बनाती हैं इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से। तो मैग्नेटिक फील्ड, मैंने कहा मेरे जो, देखिए मैंने कहा जो मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, और मैंने कहा कि ये मेरा सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है।
मेरा करंट जो है वायर, इसमें से करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे जो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रेंथ उसकी कम होती जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। चलिए देखेंगे, तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगी, बी। मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं बी यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। बी को मैग्नीट्यूड के लिए लिख दो, कैसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बी इज ग्रेटर देन, सबसे ज़्यादा होगी, और फिर उसके बाद बी पे होगी, ठीक है। फिर उसके बाद बी सी पे होगी, फिर उसके बाद जो होगी बी डी पे। तो आपको सबसे दिख रहा होगा सबसे कम मैग्नीट्यूड जो है कहाँ पर होगा, स्ट्रेंथ कहाँ पे होगी, डी पे होगी। जैसे जैसे आप दूर जाते चले जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे करंट जो है मतलब जो इसका जो स्ट्रेंथ जो है कम होती चली जाएगी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा सर्दियाँ जब होते हैं तब हीटर के पास लोग बैठे होते हैं, ठीक है ना। तो हीटर के पास लोग बैठे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप इमेजिन कीजिए यहाँ पे हीटर, मैंने कहा कि इमेजिन करिए आप हीटर यहाँ पे बैठा हुआ है और आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं, ये सर्कल में, डॉटेड सर्कल में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। जहाँ पे आप क्या है, आपको हीट मिलती रहेगी। आप थोड़ा सा पीछे सर्कल पे हो जाइए तो धीरे धीरे क्या होगी, ये हीट कम हो जाएगी। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, यहाँ पे बढ़िए तो हीट और कम हो जाएगी, यहाँ पे होगी तो यहाँ पे आपको क्या है, ठंड लगने लगेगी, ठीक है ना। तो इसे हीटर के रेस्पेक्ट में समझ सकते हैं और इसको ऐसे भी समझा सकता है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई, ओके। तो डायरेक्शन पता चल गई, तो मैग्नेटिक, ठीक है, ये पता चल गई। ये हमारा कहता है मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड। दूसरी बात क्या है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन फाइंड करने उसके लिए राइट हैंड थंब रूल दिया गया है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो शुरुआत में तो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने कंपास के देखा था, उससे उन लोगों ने फाइंड कर ली, ठीक है। तो ऐसा तो हमेशा नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, एक रूल बनाया है, ठीक है ना। तो रूल देखते हैं, राइट हैंड थंब रूल, और क्या हमारा कि स्क्रू रूल है, ठीक है, स्क्रू रूल है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या उन्होंने कहा कि एक ठीक है, तो करंट है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि कंडक्टर, कोई भी तार है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, आपको इस तरीके से पकड़ना नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, बताया गया कैसे पकड़ोगे तो करंट लग जाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से, मैंने कहा कि ये मेरी वायर है, इसमें से करंट पास हो रहा है, मैंने इसको पकड़ा इस तरीके से, मेरा थंब जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। और मेरी जो फिंगर जो हैं इन सर्कल हो रही हैं, इन सर्कल यानी कि कर्ल हो रही है मेरी फिंगर्स, जिस डायरेक्शन में हो रही हैं वो क्या बताएंगी, मेरी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में इन सर्कल हो रही हैं वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगी। किसको बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, किस डायरेक्शन में। और ये मेरे क्या बताएगा, ये थंब जो है मेरे करंट की डायरेक्शन को बताएगा। तो ये क्या है, आई की डायरेक्शन बता रहा है, और ये जो डायरेक्शन जो बता रहे हैं ये हमारी क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या बताते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई जा रही है, ठीक है। तो जरा देखेंगे, इस रूल को देख लेते हैं, तो यहाँ से हमें पता चलेगा क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, मैं फेस रूल के थ्रू आपको बता चुका हूँ। यही राइट हैंड थंब रूल लगा के देखते हैं, ठीक है। मेरा वायर है, ये वायर है, इस पर से करंट पास हो रहा है, ऊपर की ओर, मैंने इसको इस तरीके से रखा, ठीक है, ऊपर की ओर मेरा थंब जो है करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, और मेरी जो सर्कल जो फिंगर्स हैं वो जिस किधर कर रहा हूँ, इन सर्कल कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अंदर की ओर। तो आपको दिख रहा होगा किस तरीके से है, ऊपर की वायर है तो इस तरीके से, तो आपको दिख रहा होगा,
ठीक है ना, सीधा देखते हैं, ये है, ठीक है। ये वायर ऊपर क्यों जा रहा है, ये वायर है मेरा, जिसमें करंट जा रहा है और मेरी फिंगर जो है इन सर्कल हो रही हैं, ठीक है, इन सर्कल हो रही हैं, किस डायरेक्शन में हो रही है, जरा देखिए, ठीक है, ये तो ये हो रही है, तो इसी डायरेक्शन को देखिए जरा, ये किस तरीके से हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसको पेपर पे देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन क्या बता रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, जो हमारी क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज ही थी। इस बात को देखिए क्या किया, इस बार उन्होंने डायरेक्शन को नीचे ले लिया, डाउनवर्ड ले लिया, ठीक है। मैंने कहा कि करंट मेरा इस तरीके से जा रहा है, अब मेरी फिंगर्स कैसे होंगी, देखिए इस तरीके से इन सर्कल हो रही है, ठीक है ना। तो मेरी जो फिंगर्स हैं वो क्या बता रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही हैं। चलिए देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही हैं तो क्या करें, ठीक है, तो देखिए क्या है ये, ठीक है। अब इसी को मैं इस तरीके से करूं, ठीक है, तो देख रहा होगा आपको क्या है, किस तरीके से है, ये हमारा क्या है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसको मैं बता चुका हूँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को कैसे लाइन रखना है। एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग कैसे बोलेंगे, एंटी में एन आता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि नॉर्थ पोल, और ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा। तो इस तरीके से रूल को कर सकते हो, ठीक है। दूसरा रूल जो है, दूसरा उन्होंने स्क्रू रूल बोला है, ठीक है, स्क्रू रूल बोला है, क्या है स्क्रू रूल, ठीक है, स्क्रू रूल है, स्क्रू रूल, जैसे ढक्कन रूल भी बोल सकते हो, है ना। आपने क्या होगा, बोतल का ढक्कन तो खोलते ही हो गया अपना, ठीक है ना। अब क्या करते हो, उसको एंटी क्लॉकवाइज खोलते हो, ठीक है ना। मैंने क्या बोतल ली, बोतल को ढक्कन आपने इस तरीके से खोला, ठीक है ना, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाते हो तो क्या होता है, ढक्कन ऊपर की ओर आता है, इसका मतलब क्या, करंट आपका कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, यहाँ पे तो से जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ओके। तो इसी तरीके से स्क्रू रूल भी है, सिमिलर प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करते हो, जब उसको क्लॉकवाइज आप घुमाते हो ढक्कन को इस तरीके से, तो क्या होता है, ढक्कन टाइट हो जाता है, इसका मतलब वो अंदर की ओर चला जाता है। तो क्या है, करंट हमारा कहाँ चला है, अंदर की ओर। जब क्लॉकवाइज हो रहा था तो करंट कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, यहाँ क्लॉकवाइज है, जहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, जब एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो ऊपर की ओर। स्क्रू रूल के साथ भी ऐसा ही है, स्क्रू को घुमाइए इसी तरीके से, ठीक है ना। तो ढक्कन तो आप लोग खोलते होगे, है ना, नहीं खोलते हो, पानी तो पीते हैं बोतल से, ठीक है, पता चलता होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये ठीक है, तो ये हमारा राइट हैंड थंब रूल हो गया, ये स्क्रू रूल हो गया, ठीक है। फिर भी अगर थोड़ा फिगर तो सही नहीं बनाया तो फिर भी मैं इसको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, उसको देख लीजिए, ओके। तो बी के बारे में डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इसके बारे में बात करते हैं आगे, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ जल्दी से, ठीक है, अगली बार भी यही बात होगी, ठीक है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू करंट कैरिंग लूप या फिर या बोलते हैं सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर। हुआ क्या था, पहले में नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही मिल रहा था, हम लोगों को मैग्नेट बनानी है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही चाहिए, तो करें क्या। उन्होंने क्या किया, मैं फिगर को बना लेता हूँ फिर उसे बताते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने बताया था आपको क्या किया मैंने, ठीक है। तो उन्होंने इसको इस तरीके से, ठीक है ना, आपको ये दिख रहा होगा सही से। उन्होंने क्या किया, इसको की से लगा करके इसको यहाँ पे ना बैटरी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। तो इसको इन्होंने इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मेरा करंट इसमें से जा रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको कि मेरा वायर जो था इसमें से जा रहा था, तो एक ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनता था। अब मैंने क्या किया, इस वायर को उठा करके दूसरा और इसी के साथ में लगा दिया, ठीक है ना। अब ये एक पेज पे ले लिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, मैग्नेट बन गई। यही बनाना था उनको, इसीलिए पैटर्न आया था, ठीक है। तो देखिए करंट जा रहा है, जो करंट इस तरीके से जाएगा। अब जो करंट जा कहाँ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है ना, करंट को देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है करंट, ऊपर की ओर। तो क्या करूँ मैं, यहाँ पे रूल लगाया अपना, राइट हैंड थंब रूल लगाया, डायरेक्शन फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड की, क्या करें, ऊपर को ले जाओ, ठीक है ना, ऊपर को ले गए। और उन्होंने देखिए किस तरीके से हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, और यही डायरेक्शन ये इसी को आगे लेके जाइए, ये नीचे की ओर हो गया, ये हो गया ये, ठीक है ना। इसको लेकर गए तो ये आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसा होगा, आपको दिख रहा होगा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे जो देखोगे पैटर्न, जो आपको पैटर्न मिलेगा कुछ वो इस तरीके से मिलेगा आपको, ठीक है, सर्कुलर लाइंस मिलेंगी, ठीक है ना, ओके।
तो यहाँ पर जो है आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये हमारी कैसे थी, क्लॉकवाइज थी, और ये हमारी कैसे थे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी। ठीक है ना, ये हमारी कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये हमारी कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम लोग पता है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है, एंटी, ठीक है, एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका एन फॉर नॉर्थ है ना, तो क्या है, ये नॉर्थ पोल है, और ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एक पता चल गई हमें कौन सी है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल। ठीक है, तो हमें यही करना था, यही करना था। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या है, इसके पास भी क्या यहाँ पे बन गया है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जिनके पास अपना मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है ना, तो इसको देखते हैं क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होगा। वो कह रहे हैं मैग्नीट्यूड, जितना करंट बढ़ाएंगे उतना मैग्नीट्यूड, जितना आप करंट उसमें फॉल करेंगे उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है पास हो जाएंगी, जहाँ जहाँ पास होगी वहाँ पे हमारे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर मैं कुछ देर के लिए चलिए अभी इसको मैं मिटाता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है ना, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो रूल इसको फाइंड कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अगला देखेंगे, इसमें क्या है, इसमें भी ये बात निकलेगी, सेकंड है हमारा, और इसमें हम लोग का ए देख रहे हैं, ए पार्ट मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, बी से रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली proportional to the current passing through the wire। ठीक है, वो कह रहे हैं कि I is directly proportional to V, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से। दूसरी बात है, तो ये तो हमने कहा था कि फर्स्ट है हमारा, ठीक है, इस तरीके से कर लो, फर्स्ट है। सेकंड को देखेंगे, ये लिखोगे, अगर लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नीट्यूड इज, इस कर लो। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज inversely proportional to the radius of the circular wire, R बोल दो। ठीक है, मैंने कहा ये सर्कुलर रूप बना हुआ है, ये वाला दिख रहा है ना, मैंने कहा कि यहाँ पे इसका सेंटर होगा कहीं ना कहीं, और मैंने इसकी डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए, मैंने जो डिस्टेंस थी, इस डिस्टेंस को मैंने क्या कह दिया, मैंने इसको ले लिया R। ठीक है, जैसे जैसे इससे आप दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है कम होता चला जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ। क्यों, देखिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है जहाँ पे सेंटर पे ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए पास हैं, इस सर्कल की भी आ रही हैं और इस सर्कल का भी आ रहा है। ठीक है ना, देखिए जहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना पास हो गई, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी वजह से भी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मैंने बताया था, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होते हैं वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो जहाँ पे सेंटर पे है ज़्यादा होगी। ठीक है, कलेक्ट हो गया। इसीलिए जैसे जैसे आपको R से दूर जाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला गया है, यानी कि बोला गया है B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, B इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इस तरीके से कर सकते हो, जैसे जैसे R से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा। R इससे, ये सेंटर बोला है मैंने बोला है, क्या बोला है मैंने, प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर।
ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर इस तरीके से, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेट बन गई, ठीक है ना, मैग्नेट बन गई। क्या कह रहे थे इसमें रूल, वही डायरेक्शन फाइंड करने की बात करें तो डायरेक्शन आप फाइंड कर ही लोगे, ठीक है। उसी तरीके से तो मैग्नीट्यूड के बारे में पता है, डायरेक्शन के बारे में ऑलरेडी पता चुके हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। तो मैग्नेट यहाँ पे बन चुकी है, एक तरफ हमारा क्या है, नॉर्थ पोल, क्या मिल गया, एक तरफ नॉर्थ पोल मिल गया, एक साउथ पोल मिल गया, यही चीज़ ढूंढ रहे थे, ठीक है। अब उन्होंने कहा चलो मैग्नेट तो बन गई, लेकिन बोले अब इसकी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो इसको स्ट्रेंथ को बढ़ाना था उनको, ठीक है। अभी उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, करंट उनको ये पता था कि इसमें से जितना करंट आप फ्लो कराएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो उतना ही मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मिल जाएगी आपको। लेकिन क्या कर सकते हैं ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें से एक वायर में से कितना करंट पास करा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एक वायर ली, ठीक है, इंसुलेटिंग रैपिंग हो रखी है उस पर, कॉपर वायर लिया है, और उन्होंने उसको क्या है स्प्रिंग की तरह मोड़ दिया। आपने स्प्रिंग देखी होगी ना पेन में, पेन की जो स्प्रिंग होती है उसमें, ठीक है ना, वो इस तरीके से उन्होंने उसको लपेट दिया, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि जैसे मेरे पास ये माइक का ही है, ठीक है ना, मेरे पास ये वायर है पूरी, ठीक है, इसके अंदर एल्यूमिनियम वो कॉपर वायर होगा इसके अंदर। मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से इसके ऊपर लपेट दिया, दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है ना, इस तरीके से लपेट दिया, ठीक है ना। तो अभी क्या है, लपेटा जो है मैंने, ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से स्प्रिंग टाइप बन गई, यानी कि कुछ पैटर्न जो है आपका इस तरीके से बन गया, ठीक है ना। उन्होंने इस तरीके से वायर को कर दिया। मैंने कहा चलिए अभी इसे मिटाते हैं, फिर इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तीसरा पैटर्न क्यों आया, यहाँ पे कमी ये थी कि यहाँ पे जो था मैग्नेटिक फील्ड उनको और ज़्यादा चाहिए था, उनका काम नहीं चला था, उन्होंने कहा और ज़्यादा चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने इसको रिप्लेस करके सोलेनॉइड ले लिया, ठीक है ना। ओके, इसके बारे में मिटाते हैं हम लोग, ठीक है। अगली जो बात कह रहा है वो कह रहा है, अगला जो तीसरा जो पैटर्न है वो सोलेनॉइड का है, ठीक है, सोलेनॉइड। तो क्या है सोलेनॉइड, क्या है सोलेनॉइड, इज ए लॉन्ग coil containing a large number of tons of इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक वायर ली, मैंने कहा कि इस वायर को उन्होंने क्या किया, इस तरीके से उन्होंने इसको लगाया यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से इसको जोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। अब इसमें से क्या है, उन्होंने क्या कि यहाँ पे एक की लगा दी हम लोगों ने, चलो हम कहीं भी लगा दो की, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से मैंने की इस पे लगा दी, इसको ज्वाइन कर दूंगा इसको मैं, ठीक है। जैसे ही ज्वाइन करूंगा इसमें से करंट पास होने लगेगा, ठीक है, इसमें करंट निकलेगा, इसमें जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। मैंने कहा था कि मेरा एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने कहा कि यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने इसके पास में एक और वायर लगा दी, एक और वायर रख दी, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि इसमें मैंने कि 1000 वायर रख दी, सब 1000 वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1000 टाइम्स बढ़ जाएगा, नहीं। मैंने कहा एक से आई है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहा था 1 है, दूसरे से भी 2 हो जाएगा, फिर तीसरे से 4, जी 5 जितना भी लाइन हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड तो सब सारी वायर की वजह से होगा ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ टर्न्स को ज़्यादा बना दिया, ठीक है, उन्होंने इसको घुमा दिया, ठीक है। अब वायर भी हमारी ज़्यादा होगी, अब करंट जो है ज़्यादा पास हो रहा है, और हमारा क्या है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरह वर्क करेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ओके, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करेगा, ठीक है, ओके। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह, ठीक है। तो ये हमारी बन गया सोलेनॉइड, ठीक है। अब सोलेनॉइड में क्या करेंगे, इसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गए, क्या करेंगे, इसके अंदर आप देखोगे तो इस तरीके से
ठीक है, मैंने कहा कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इस तरीके से उसमें करंट निकलेगा। इसमें से हमने कहा कि इसमें एंटर कर रहा है ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये निकल रहा है और इस तरीके से ये एंटर कर रहा है और यहाँ से ये एंटर कर रहा है, ठीक है। तो ये सॉलिनॉइड बन गया। इसका काम क्या है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए ऐसा किया गया, ठीक है। मैग्नेट तो बन गई थी, अब इससे क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा करके वो मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और बढ़ गया इसमें, ठीक है। अब इसको क्या बता रहे हैं, इसके जो कंक्लूजन जो निकलेंगे वो ये क्या कह रहे हैं, वो पहले कह रहे हैं कि, ठीक है, तो वो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स inside the solenoid is parallel, ठीक है, which shows that, ठीक है, जो दिखाती हैं which shows that magnetic field is uniform, ठीक है, inside the solenoid, ठीक है, inside the solenoid, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड इज पैरेलल विच शोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसा है, यूनिफॉर्म है सब जगह पे। स्ट्रेट लाइन जी शो कर रही हैं कि यहाँ पे क्या है, किसी भी पॉइंट पे आप लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसा मिलेगा, सब जगह सेम ही मिलेगा, ठीक है ना, सेम मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेज मतलब जो हमारी जो लाइन्स हैं वो पास पास हैं, ठीक है ना। तो ये शो कर रहा है इसका ना सोलेनॉइड, ठीक है। तो इसके बारे में बात हो गई। तो ये यूज़ क्यों किया जाता है, ठीक है, ये यूज़ इसलिए किया जाता है, इससे हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने, मैं शुरू से कहता रहा हूँ मैग्नेट बन रही है, तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रही है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए ही यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अब इसे करेंगे जिसमें से करंट पास कराते रहिए, तो ये क्या काम करेगा, मैग्नेट की तरह काम करेगा। कब तक मैग्नेट की तरह, जब तक आप करंट इसमें फ्लो कराते रहेंगे, जो मैग्नेट की तरह काम करता रहेगा। आपको मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा करंट पास करा दो, और ज़्यादा चाहिए तो इसको क्या कर सकते हो आप, इसको, ठीक है, हेलिकली इसको इस तरीके से, यानी कि स्प्रिंग की तरह इसको रोल कर दीजिए इसको, ठीक है ना। इसके अंदर अभी कुछ नहीं लगा हुआ है, सिर्फ ये क्या है, वायर को पैटर्न स्प्रिंग की तरह मोड़ दिया गया है, ठीक है ना। आप इस तरीके से करते रहिए तो आपको मैग्नेट मिल जाएगी, आपका काम चल जाएगा। कहीं कहीं ऐसा होगा मैग्नेटिक फील्ड आपको कम की जरूरत है तो करंट कम कर दीजिए, ठीक है। कहीं ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट के साथ ऐसा नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ को हम लोग वेरी नहीं करा पाएंगे, ठीक है ना, इसीलिए ऐसा किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बनाया गया था, ये फॉर्म, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में काम आ रहा है। आगे जाकर के इस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसके अंदर क्या जाएगी, एक आयरन कोर डाल दी जाएगी। आयरन कोर, मैंने कहा कि एक आयरन कोर ली जाएगी, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। तो आयरन का एक टुकड़ा लिया जाएगा, उस पर इसको लपेट दिया जाएगा, ठीक है ना। अब इसको करंट को पास कराया जाएगा, तो अब ये क्या है, और स्ट्रांग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और स्ट्रांग हो जाएगा। सोलेनॉइड इज अ पैरेलल व्हिच shows that magnetic field is uniform inside the solenoid, ठीक है। अगली बात क्या कह रहे हैं, अगली बात देख रहे हैं। Strength of the magnetic field produced by the सोलेनॉइड। तो किस किस बातों पे डिपेंड करेगा ये, ए है हमारा, ठीक है। हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली proportional
टू द okay, magnetic field is the directly proportional to the current, ठीक है, करंट पासिंग थ्रू द वायर, ठीक है, पासिंग थ्रू, जितना करंट पास हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है। और क्या कहते हैं, अगली बात क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज़्यादा नंबर टर्न आप करेंगे उतना ही क्या हो जाएगा, क्या होगा, उतना ही करंट आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। या तो मैग्नेटिक फील्ड आपको ज़्यादा चाहिए तो क्या कहते हैं, या तो करंट ज़्यादा फ्लो कराइए या फिर उसमें से क्या करिए, उसको, ठीक है, उसको नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा दीजिए आप, ठीक है। तो इससे भी हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड क्या कहते हैं मिल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर। सोलेनॉइड के बारे में, सोलेनॉइड क्या काम करता है क्या नहीं करता है, देखिए सोलेनॉइड का जो पर्पस था, यूज़ था, उसको करना क्या था, उनको भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी थी। क्या बनानी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी थी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे बन गई है उनको, ठीक है। अब इसकी क्या करेंगे, अब इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने पर काम किया जाएगा। जब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के बाद इसको मोटर और जनरेटर जैसे, ठीक है, उनको बनाने, डिवाइसेस उनको बनाने में काम आएगी, ठीक है। तो उसके बारे में कमाने में काम आएंगे। तो चलिए हम लोग से बाद में अगले लेक्चर में करेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।